बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेमेंट गाइड। आज की इस वीडियो में हम एलाइड बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की बात करेंगे। पूरी डिटेल में हम जाएंगे, कितने क्रेडिट कार्ड है, उनके एनुअल चार्जेस क्या हैं और बाकी क्या क्या बेनिफिट्स उनके साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जान सके और आप जान सके कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और गलती करने की सूरत में आप पे क्या पेनल्टी आ सकती है, क्या चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। वीडियो पे जाते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड एलाइड बैंक ऑफर करता है। तो इसमें हमारे पास प्लेटिनियम कार्ड है और गोल्ड कार्ड है, ठीक है। इनके लिए चार्जेस पे बात करने से पहले हम ज़रा इनके बेनिफिट्स को देखते हैं। इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। इससे आप सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योरली। बाय नाउ पे लेटर, आप ख़रीदारी करें और बाद में आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, सारी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है वीज़ा कार्ड से, ठीक है। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट है, मतलब आप आसानी के साथ किश्तों में या जब आपको मुनासिब लगे, आप कन्वीनियंट हो, आप पेमेंट कर सकते हैं, रिपे कर सकते हैं, ठीक है, खर्च किए गए पैसों को। फिर रिपेइंग ऑप्शन है तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको देते हैं, आप एकमुश्त इसको पे कर सकते हैं या आप इनको इंस्टॉलमेंट में, ईजी इंस्टॉलमेंट में, जैसे आपको आसान लगते हैं आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कैश एडवांस फैसिलिटी है कि आप इससे कैश भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की आप इससे कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। फिर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इसको पे करके आप विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्जेस आप उस सिर्फ उसी अमाउंट को पे करें, आप एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आएंगे, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री कार्ड्स है, इसके साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके बेसिक कार्ड के ऊपर होते हैं, प्राइमरी कार्ड के ऊपर होते हैं। इसके हम डिटेल में जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिर ज़ीरो लॉस लेबिलिटी है, अगर आपका कार्ड खो जाता है आप विद इन 24 आवर्स उसको रिपोर्ट कर लेते हैं, तो अगर उससे कोई ट्रांजेक्शन हुई हो तो उसकी चार्जेस आप पे नहीं आएंगे। फिर बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, तो आप इससे बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी, तो ये आपको फैसिलिटी देते हैं कि आपको मालूम हो कि आपने जितनी बैलेंस खर्च किए, ट्रांसफ़र किए, उस पर कितने चार्जेस एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है, कितना मार्कअप आएगा। तो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। एलाइट फ़ोन बैंकिंग है, बैंक के ज़रिए आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा SMS अलर्ट है और ये बाकी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके एनुअल चार्जेस और बाकी डिटेल्स पे लेके चलता हूँ, आपको पूरी डिटेल देता हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जान सके और आप एलाइड बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए लॉस ना कर सके, आपको नुकसान ना हो बल्कि आप फ़ायदे में रहे। तो इसकी अगर हम फ़ी की बात करें तो ज्वाइनिंग फ़ी मतलब अगर आपको एलाइड बैंक कार्ड फर्स्ट टाइम इशू करता है उसके कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस आप पे तब लागू होंगे जब आप 1 साल के लिए इस कार्ड को यूज़ करेंगे, तो 1 साल बाद उसी डेट को, जिस डेट को आपको ये कार्ड इशू किया गया, आप पे चार्जेस आएंगे। फिर एनुअल चार्जेस की अगर इसकी हम बात करें तो अगर आप गोल्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप 2000 रुपीज़ एनुअली पे करेंगे। प्लेटिनियम कार्ड के एनुअल फ़ी 4000 रुपीज़ है। फिर देखिए इससे पहले थोड़ी देर पहले जब हम उसके बेनिफिट्स की बात कर रहे थे एलाइड बैंक के कार्ड्स की, तो सप्लीमेंट्री कार्ड्स की बात आई थी। अब सप्लीमेंट्री कार्ड्स क्या होते हैं? सपोज आपके पास गोल्ड कार्ड या प्लेटिनियम कार्ड है तो इसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड इशू किया जाता है जो आप किसी फैमिली मेम्बर को दे के उसको बेनिफिट करा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, वो ख़रीदारी कर सकते हैं, वो उससे बैलेंस भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसको सप्लीमेंट्री कार्ड कहते हैं जो आपके प्राइमरी कार्ड के बेस पे आपको इशू किया जाता है। तो अगर गोल्ड कार्ड आप लेते हैं सप्लीमेंट्री कार्ड, उसकी चार्जेस 500 रुपीज़ है और अगर प्लैटिनियम कार्ड लेते हैं तो इसकी 1000 रुपीज़ फ़ी है। फिर एनवलाइज्ड परसेंटेज रेट है, तो बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी आपको 20% अमाउंट को की इजाज़त देते हैं। बाकी जो 28% है वो आप रिटेल कैश, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप उससे परचेज़ वगैरह कर सकते हैं, ख़रीदारी वगैरह कर सकते हैं। इनमें फार्मूला फॉर परचेजेस और फार्मूला फॉर कैश एडवांसेस इन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आप ख़रीदारी करते हैं, आप कैश लेते हैं, तो कैश के डेट से लेके, ठीक है, उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं 365 डेज़ के हिसाब से
या उन उतने डेज़ के हिसाब से जितने डेज़ जो है ना आप तब तक पेमेंट रखते हैं जब तक आप इसको पे नहीं कर पाते। तो इसी वजह से मैं अक्सर ये एडवाइस करता होता हूँ कि अगर आपने एलाइड बैंक के क्रेडिट कार्ड से या किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपने अमाउंट लिया हुआ है या परचेज़ किया हुआ है, तो ड्यू डेट में आप इसको ज़रूर फुली पे करें। इसको आप बिल्कुल ना छोड़ें कि आप थोड़ा-सा पे करते हैं और बाकी रह जाते हैं, तो इस पे फिर आप पे इंटरेस्ट आता रहता है और आप बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो फँस जाते हैं फिर। उनको फिर समझ नहीं आती कि किस तरह इससे जान छुड़ाएँ। तो बेहतर यही है कि आप तब तक फैसिलिटेट होंगे जब आप फुली उसको पे करते रहते हैं। तो आप पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, बस एनुअली चार्जेज़ जो है ना आप वो पे करेंगे। फार्मूला फॉर बैलेंस ट्रांसफ़र भी यही है, ठीक है? तकरीबन यही हिसाब है। फिर देखिए इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? परचेजेज़ है, तो इसमें मंथली रेट जो है ना 2.33% है। एनुअल अगर देखा जाए तो 28% ये एप्लीकेबल है। फिर कैश एडवांसेस है तो उस पे भी तकरीबन यही है। फिर बैलेंस ट्रांसफ़र पे मंथली के हिसाब से 1.67% है और एनुअली जो है ना 20% है। फिर इंटरेस्ट फ्री पीरियड की बात करते हैं तो मैक्सिमम 50 डेज फॉर ऑल रिटेल ट्रांजैक्शंस तक आप पे इंटरेस्ट नहीं होंगे, इंटरेस्ट फ्री रेट है, ठीक है। नो इंटरेस्ट फ्री पीरियड फॉर BTF, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए कोई इंटरेस्ट फ्री नहीं है कैश एडवांसेस के लिए। मतलब आप ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं या आप फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं है। जैसे ही आपने कैश विड्रॉ किया, आप पे इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से लागू होने शुरू हो जाता है, ठीक है? इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह बैलेंस ट्रांसफ़र का भी यही हाल है। अगर आप रिटेल से मतलब परचेज़ वगैरह करते हैं तो उसका फिर आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कार्ड लिमिट्स की बात की जाती है, तो अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है, तो आपके पास कार्ड लिमिट जो है ना वो 5 लाख रुपीज़ तक है। इसकी फिर मैक्सिमम कैश विड्रॉ लिमिट जो है ना वो 2,50,000 रुपीज़ है। मतलब 50% जो क्रेडिट अमाउंट है आपकी, ठीक है, इसकी विड्रॉ लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। फिर प्लेटिनियम कार्ड की 2 मिलियन है, 20 लाख इसकी आपके पास कार्ड की लिमिट है, आपके पास अमाउंट मौजूद होती है 20 लाख की। इससे आप कैश विड्रॉ जो है ना वो आप 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं। मतलब 50% आपकी कार्ड की जो टोटल अमाउंट है उसका 50% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आई होप कि आपको जो डिज़ायबल इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई होगी। आप बहुत कुछ एलाइड बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में जान गए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।